जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज बात करूंगा आखिर 50% डीए क्या जनवरी 2024 में होगा, और होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा आपकी बेसिक पे के ऊपर, बेसिक पेंशन के ऊपर, और दूसरे अलाउंसेस कौन से जो बढ़ेंगे। ये एक पीडीएफ है, मैं पूरा आपको 3 पेज का इसका बिल्कुल एक ए टू जेड चीज क्लियर करूंगा दोस्तों। और दूसरी बात करूंगा, अभी हमारे भारतीय सैनिकों में, एक्स सर्विस मैनों में काफी रोष है। वो प्रधानमंत्री का आवाज गिरने की तैयारी कर रहे हैं, और ये किस लिए वन पेंशन की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा है, बहुत इधर उधर हमने ज्ञापन दे लिए, क्यों ना प्रधानमंत्री के आवाज पे ही डेरा डाल दिया जाए और देखते हैं उसका क्या असर पड़ेगा, क्या आह्वान है। दोनों खबरें कर दूंगा विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं 50% डीए की। जैसे कि मैं 50% डीए के बारे में बात करूं तो आपका जून एंड तक और जुलाई से लागू होने वाला डीए 46% हो गया है। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने में 2 महीने के आंकड़े आपके आ चुके हैं। यानी जुलाई और अगस्त के आंकड़े आ चुके हैं। सितंबर का आंकड़ा अभी यानी कल या परसों तक आ जाएगा, और लगभग ये 48 तक पहुंच गया है। आप मान सकते हैं 48 तक पहुंच गया है आज के दिन। तो 50% होना लाजमी है, 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, या किसी ने इतना बड़ा मेहनत करके बनाया, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसमें लिखा है व्हाट हैपन्स व्हेन डीए रीच 50%, हाउ 50% डीए इंपैक्ट योर अलाउंसेस नाउ। ये मतलब कब पहुंचेगा 50% और क्या क्या असर डालेगा। बिल्कुल है, what happen with reach 50%, it is expected that the DA will 50% level from January 2024. Everybody know that will get 4% increase salary when DA is 50% from existing 46%. Apart from this increase, the 7th pay commission has recommended to increase certain allowances when DA reach 25% and 50% level. उन्होंने कहा है कि 7th पे CPC में रिकमेंडेशन दी थी कि आपका डीए 25% होता है तो क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, फिर 50% होगा तो क्या क्या चीजें बढ़ेंगी। ये बिल्कुल सत्य, इसमें कोई हम अनुमानित वाली बात है नहीं। ये ऑलरेडी रिकमेंडेशन है, ऑलरेडी नियम है, और इसके नियम भी बना दिए गए हैं। इसके लिए नया नियम नहीं चाहिए। मैं नियम के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत किसी ने बनाया, बहुत अच्छा है। और अब द फॉलोइंग अलाउंसेस सैलरी कंपोनेंट शैल बी इंक्रीज ऑन डीए रीचेज 50% लेवल। कौन कौन से पढ़ेंगे जब आपका डीए 50। हाउस रेंट अलाउंस, बिल्कुल दोस्तों, हाउस रेंट जिसको अपन एचआरए बोलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसको हम सीईए बोलते हैं। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, हॉस्टल सब्सिडी, टीए ऑन ट्रांसफर, ट्रांसपोर्टेशन फॉर पर्सनल इफेक्ट, जब हम जाते हैं लगेज क्लेम करते हैं, जिसके लिए मैं उसकी बात कह रहा हूं। ग्रेचुटी सीलिंग बिल्कुल जबरदस्त आएगा। ड्रेस अलाउंसेस, माइलेज अलाउंसेस ऑन ट्रांसपोर्ट एंड डेली अलाउंस, ये आपके अलाउंसेस आपको बढ़ेंगे। अब व्हाट हैपन व्हेन डीए 25% तो क्या हुआ था, रेट ऑफ एचआरए हैज बीन रिवाइज्ड 27%, 18% एंड 9% ऑफ बेसिक पे एक्स वाई जेड सिटीज व्हेन डियरनेस अलाउंसेस अक्रॉस द 25% लेवल सेड अलाउंस आर वो रिवाइज अकॉर्डिंग द 7th पे सीपीसी। उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइड इन ऑर्डर डेटेड 4/8/2021 को एक ऑर्डर दे दिया गया था, वो सुनना है। Stated that no specific order need to issue for revision this allowances, as this recommendation of increasing some allowances when DA reached 25% and 50% was accepted by Government of India. The order state the following. ऑर्डर नंबर कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट सीजीडी के लिए उन्होंने लिखा है, सीधा सीधा ऑर्डर है, आपको कॉपी दे सकते हो। द मैटर हैज बीन examined this department and clarify that department office memorandum number so and so dated 7/7/17 copy enclosed very clear no separate order is being issued by department of expenditure, so no separate order will not issue। ये आपका 50% ही हो जाता है। अब बात करते हैं एचआरए की। अब आपने सुन लिया, कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं चाहिए। एचआरए में एक्स का है, एचआरए 1/1/2016 से जो 7th पे सीपी में था तो 24%, जब आपका डीए 25% हुआ तो वो 27% हो गया। अब जब डीए आपका 50% हो जाएगा तो आपको एचआरए एक्स वाली सिटी में 30% होगा, वाई वाली में 20% होगा, और जेड वाली में 10% होगा। यानी और ये 3-2-1 के रेशियो में बढ़ेंगे, और ये आपकी बेसिक पे के परसेंटेज से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, डीए
हिट्स 50% लेवल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका 2250 पर मंथ है, उसके बाद ये हो जाएगा 2812 रुपए 50 पैसे पर मंथ हो जाएगा, आपका डीए हो जाता है। सीईए दिव्यांग चिल्ड्रन 50% हो जाता है, तो उनके लिए 4525 हो जाएगा दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए। हॉस्टल सब्सिडी आपका है अभी 6750 पर मंथ है, 8437 पर मंथ हो जाएगी। और ये लिखा है स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वोमेन विद डिसेबिलिटीज आफ्टर 50%, वो हो जाएगी 3000 से लगाकर 3750। ग्रेचुटी सीलिंग 20 लाख टू बी इंक्रीज आफ्टर 50% डीए, ये अच्छी बात है। अभी क्या था दोस्तों, ग्रेचुटी सेलिंग बी इंक्रीज 25% व्हेनेवर डीए रेज बाय 50%, यानी अभी 20 लाख थी वो 25 लाख हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि उसको बोला कि 20 लाख से ज्यादा आपकी ग्रेचुटी किसी को दे ही नहीं सकते, चाहे कितनी बनती हो, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन इसकी सीलिंग लिमिट भी बढ़ा करके 25 लाख ग्रेचुटी बढ़ेगी, मतलब हो जाएगी जो जिसका बनता है। ड्रेस अलाउंसेस है, इसके बारे में पूरा दिया है कि द रेट ऑफ फॉलोइंग ड्रेस अलाउंसेस कैटेगरी शैल बी इंक्रीज बाय 25% व्हेन डीए रेज बाय 50%, रीड द ऑर्डर। अब इसके ऑर्डर हैं पूरे, हमने इसके साथ दिए हैं कि आप स्पेशल प्रोटेक्शन एसपीजी में है, आप कौन सी फोर्स में है, आपका क्या है, 10,000 है, 5,000, ये इसमें दिया है। ट्रांसफर अलाउंस आपका लगेज क्लेम का है 50% है, तो वो कितना बढ़ेगा ये मैं आपके साथ इस टेबल के साथ शेयर कर रहा हूं। व्हाट हैपनिंग डीए इंक्रीज 50%, हाउ 50% डीए इंपैक्ट और अलाउंस, माइलेज अलाउंस है इसके साथ दिया गया है, होटल चार्ज दिया गया है, ट्रेवलिंग चार्जेस दिया है, रिमर्स ऑफ फूड चार्जेस दिया है, आपका टीपीटी, यानी सारे अलाउंसेस ये बढ़ जाएंगे। और इसके साथ महत्वपूर्ण ये है कि यदि मतलब रिकमेंडेशन है कि आपकी बेसिक पे के साथ ये जुड़ जाएगा, आपका आधा लगभग आपकी 40,000 है, 50% डी होता है, तो आपकी बेसिक पे 60,000 हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा, यानी डीए 0 कर दिया जाएगा और मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल ये करेगी, इसकी रिकमेंडेशन है, चुनाव है। तो ये जो पीडीएफ है जिसने भी बनाया, थैंक यू, बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल एक ऑर्डर के साथ इसने डाला हमारे लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे मैंने कहा है कि वारूपी को लेकर दुविधा और बहुत सारी परेशानी बनी है कि उन्होंने अभी तक इतने ज्ञापन, इतनी रैली, इतने धरना, इतने प्रदर्शन, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब जवाब से बॉस कौन है जवाब देने वाला, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और जो बार बार चिल्ला के कहते हैं अभी फिर दिवाली आ गई, फिर जवानों के साथ मिठाई खाएंगे, क्या उससे पहले क्या ये जो उन्होंने प्रोग्राम कब का है और क्या रखा है, यानी दिवाली से पहले क्या ये हमारी बात सुनेंगे? हम मानेंगे नहीं, क्या सुनने को तैयार होंगे, क्या सुनेंगे? तो एक्स सर्विसमैन इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं जरा ये देखते हैं। समस्त उन्होंने कहा है हरियाणा एवं देश के पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों को निमंत्रण एवं आह्वान। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दिनांक 4 नवंबर 2023, आप समझ सकते हो आज से एक सप्ताह बाद, दिन शनिवार, आज संडे, अगले शनिवार को सुबह प्रातः 10 बजे, स्थान दीनबंधु चौधरी छोटू राम। उपरोक्त पैदल यात्रा को कैप्टन जयसिंह राठी, वीर चक्र विजेता 1971 भारत पाक युद्ध, हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। रास्ते में आने वाले गांव के पूर्व सैनिक अपने अपने गांव में पूर्व सैनिकों के पैदल जत्थे का गर्म जोशी से उत्साहवर्धन करेंगे। रात्रि निवास दीनबंधु चौधरी छोटू राम धर्मशाला बहादुरगढ़ में होगा। फिर 5 तारीख का प्रोग्राम रविवार सुबह 8 बजे से पूर्व सैनिकों का पैदल जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा और रात्रि निवास सैनिक विश्राम गृह दिल्ली में करेंगे ये। फिर 6 तारीख 6 नवंबर को सुबह 8 बजे पूर्व सैनिकों का पैदल जत्था राष्ट्रीय वार मेमोरियल के लिए रवाना होगा और लगभग सुबह 10 बजे राष्ट्रीय वार मेमोरियल दिल्ली पहुंचेगा। उपरोक्त कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष, संगठन विशेष, जिला विशेष, राज्य विशेष का न होकर आपका, हमारा और भारत के समस्त सभी पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों का साझा कार्यक्रम है। इसलिए इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी, हमारी देश के सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह है। अब क्या होगा 6 तारीख को 6 नवंबर को सोमवार दोपहर 11 बजे पूर्व सैनिकों का पैदल जत्था माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास की तरफ रवाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की उचित मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा।
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं विसंगतियों का निराकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाएगा और इसके लिए यथाशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी से पूर्व सैनिकों के शिष्टमंडल से वार्ता के लिए समय की मांग की जाएगी। उपरोक्त कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक संगठन और जिले के सभी पूर्व सैनिक का अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। सैनिक एकता जिंदाबाद, समस्त पूर्व सैनिक समिति भिवानी हरियाणा। और इसका मोबाइल नंबर है, आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों उन्होंने कहा ये प्रोग्राम मनाया जो 4 तारीख से शुरू होगा और 6 तारीख को 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास की तरफ पैदल जाएंगे। वहां पूर्व सैनिक उनसे मिलेंगे, गुहार लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जो मांग है वन रैंक वन पेंशन की, हमने आप तक कई जरिए से पहुंचाई, हम सीधे आपके पास आ गए, हमारी बातें हमारी सुनिए और हमें समय दीजिए, हमसे बात करिए और हमारी बातों को स्वीकार करिए। धन्यवाद।